रिसेंटली एक यूएनडीपी की रिपोर्ट आई है, सिटीज़ अलाइव डिज़ाइनिंग सिटीज़ दैट वर्क फॉर वुमेन। तो मतलब सिटी का डिज़ाइन ऐसे किया जाएगा जो वुमेन के लिए काम करे, मतलब उनकी सेफ्टी के लिए, सिक्योरिटी के लिए काम करे। तो ये बेसिकली रिपोर्ट है, डिसीजन मेकिंग प्रोसेस जो होती है ना, उसमें वुमेन को शामिल करने के ऊपर स्ट्रेस करती है। ठीक है, किसकी डिसीजन मेकिंग? अर्बन प्लानिंग और डेवलपमेंट की। ठीक है, अब की चैलेंजेस क्या हैं जो वुमेन फेस करती हैं? आपको पता है कि रूट पे ही ज़्यादातर अनहोनी जो होती हैं लड़कियों के साथ या वुमेन्स के साथ, वो देखी जाती है। तो हम देखेंगे जैसे निर्भया हत्याकांड हुआ, ठीक है, फिर उसके बाद आप देखेंगे कि ये जो अभी हैप्पी न्यू ईयर के मौके पे एक लड़की को घसीटा गया गाड़ी के द्वारा 10-12 किलोमीटर। तो ये क्या है? ये रोड के ऊपर ही हो रही है। तो रोड पे सेफ्टी इंश्योर करने की बात कर रही है ये रिपोर्ट। ठीक है, अब ये मेन क्या की चैलेंज है जो वुमेन फेस करती हैं? तो आप देखेंगे सेफ्टी एंड सिक्योरिटी की बात कर रहा है पहले पॉइंट में। तो सेफ्टी और सिक्योरिटी मतलब कि वुमेन सेफ नहीं फील करती कुछ पब्लिक स्पेसेस में जाने को रात को। ठीक है, 32% जो वुमेन है वो बोलती है हमें अच्छा नहीं लगता रात को कोई भी ऐसी जगह पे जाने के लिए, मतलब वो सेफ फील नहीं करती हैं पब्लिक स्पेसेस में जाने के लिए रात को। तो ये क्यों है? ये तो आम बात है इंडिया में वैसे। ठीक है, तो उसके बाद क्या है कि अनसेफ स्ट्रीट्स में नहीं जाती हैं, सुनसान गलियों में, तंग गलियों में नहीं जाएंगी। ठीक है, तो हाँ, क्राउडेड जो एरियाज़ हैं जैसे चांदनी चौक, उसको प्रेफर करेंगी, चौड़े रोड्स को प्रेफर करेंगी जहाँ पे खुला आसमान हो। ठीक है, तो ऐसी जगह पे जाना वो मतलब पसंद करती हैं क्योंकि उनकी सेफ्टी वहाँ पे इंश्योर हो जाती है कहीं ना कहीं। ठीक है, अब बात करते हैं जस्टिस एंड इक्विटी की। तो वो ये कहते हैं कि भी 29% जो वुमेन है ना वही है टॉप डिसीजन मेकिंग पोजीशंस पे। ठीक है, बिजनेस में। तो कहीं ना कहीं क्या डिसीजन मेकिंग में वुमेन का टेक पार्ट कम है, तो कहीं ना कहीं उनकी जो है आवाज़ बाहर नहीं आ पाती। जब उनकी आवाज़ बाहर नहीं आएगी तो वो अपने लिए कुछ मतलब ऐसे डिसीजंस को ले नहीं पाएंगी जो उनकी सेफ्टी को इंश्योर करता हो। तो उसकी बात भी यहाँ पे की जा रही है। हेल्थ एंड वेलबींग की बात करें तो 76% वुमेन ये कहती हैं कि हमें रूट की जो अनसेफ रूट के कारण हम हेल्थ और वेलबींग अचीव नहीं कर पा रहे हैं। तो वाटर हाइजीन और ये सारी चीज़ें प्रॉब्लम्स जो है रूट के कारण आ रही हैं। ठीक है, उसके बाद बात करेंगे तो घर वाले जो हैं 70% जो फैमिली मेम्बर्स हैं वो ये नहीं चाहते कि उनकी जो घर की फीमेल्स हैं वो जॉब पे जाएं या एजुकेशन प्राप्त करने के लिए जाएं। तो क्यों? क्योंकि वो सेफ रूट जो है वो उन्हें लगता है कि जो रूट है वो अनसेफ है। ठीक है, स्ट्रेटजी सजेस्टेड क्या है कि भैया आप ये करिए कि 48% जो वुमेन है ना वो बस के थ्रू ट्रैवल करती हैं इंडिया में खास करके। ठीक है, बस के थ्रू ट्रैवल करती हैं अपने काम काज की जगह पे। तो आप उनको जो है मोबिलिटी ऑप्शंस जो हैं वो इंटीग्रेट करिए उनकी सेफ्टी के लिए। ठीक है, मतलब बसेस प्रोवाइड करिए उनको। ठीक है, क्रिएट सेफर स्ट्रीट्स, क्रिएट सेफर स्ट्रीट, खुले चौड़े रोड हों। ठीक है, क्राउडेड एरियाज़ हों जैसे चांदनी चौक है, ऐसी जगह उनके लिए प्रोवाइड की जाए। ठीक है, कलेक्शन ऑफ जेंडर डिसएग्रीगेशन डाटा। तो बोलते हैं ना कि यू कांट मैनेज व्हाट यू कांट मेजर। तो वही बात है कि पहले आप डाटा इकट्ठा करिए, फिर उसके लिए पॉलिसीज़ लेके आइए और वुमेंस के राइट्स को इंश्योर करिए, जैसे कि वुमेंस राइट टू प्रॉपर्टी। वैसे इंक्रीज एक्सेस टू फिजिकल एंड मेंटल हेल्थ केयर एंड न्यूट्रिशन फैसिलिटीज़। तो उनके आसपास क्लिनिक खोले जाएँ। ठीक है, मेंटल उनको जो कस्टमर केयर प्रोवाइड किया जाए। फिर नेचुरल फैसिलिटीज़, सॉरी न्यूट्रिशनल फैसिलिटीज़। न्यूट्रिशन फैसिलिटीज़ मतलब कि उनको खाने पीने का सामान जो है वो उसके आसपास ही उपलब्ध कराया जाए। ठीक है, जैसे अभी एक वो भी चल रहा है ना पोषण अभियान। चलो, असेसिबल एंड इंक्लूसिव लीजर एंड कल्चर स्पेस, मतलब ऐसा स्पेस उनको प्रोवाइड करा जाए जहाँ पे वो आराम कर पाएँ। ठीक है, जैसे मतलब पार्क्स हो गए। ठीक है, अब जनाना पार्क बनते हैं। ठीक है, तो वही चीज़ों की बात की जा रही है। तो बस यही है इस आर्टिकल में। ओके।